हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज सुबह हो रही है और आज मैं पप्पू चचा को कॉल करने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ अब वो आए कि नहीं, क्योंकि माह रमजान आने में बस कुछ ही समय रह गया है। 2-3 दिन रह गए हैं और कूलर में अभी तक सर्विस नहीं हुई है। कूलर का पंखा है, उसमें सर्विस जो है पापा कराते हैं, तभी फिट करते हैं। तो जो कुछ भी कमी होगी पप्पू चचा देख लेंगे और बता देंगे और उसको कर देंगे, ताकि साल भर आराम से कूलर चल जाए। तो माह रमजान से पहले सब तैयारी करना है कूलर की, क्योंकि पता नहीं कब से कूलर की जरूरत पड़ जाए, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कूलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं कपड़े उठा रही हूँ, कपड़े उठा के फिर मैं पप्पू चचा को कॉल करूंगी, पूछूंगी अगर आए होंगे तो कहूंगी आ जाओ, क्योंकि रमजान में वो सर्विस करेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है और रोजे में लगता है कि आप नमाज पढ़ो और आराम करो और तिलावत करो। इस वजह से अभी मैं उनको कॉल करूंगी और पूछूंगी, अगर वो हमारे शहर आ गए होंगे, आउट ऑफ सिटी हैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, तो वो फौरन आ जाएंगे, फिर वो मना नहीं करते। तो मैं यहाँ देख रही थी जो पापा जो रात में बोतल रख देते हैं, तो धूप पड़ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा छाँव में कर दूं, फिर मैंने सोचा अरे अंदर ही उठा के ले जाओ, फिर धूप आ जाएगी, धूप बढ़ना ही है। तो फिर मैंने सोचा इनको अंदर ही मैं ले जाती हूँ। तो गाइज मैंने पप्पू चचा को कॉल की और वो आ गए हैं और वो आ रहे हैं। तो फाइनली पप्पू चचा आ गए हैं और फिर उन्होंने कह दिया था कि मैं अभी आ रहा हूँ। रात ही में वो आए हैं, यहाँ आप रखे थे पेपर, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पेपर भी उठा के चलता हूँ। तो पप्पू चचा आ गए हैं, देखिए काम शुरू हो गया है और बहुत सारी कमी थी पंखे में जो पप्पू चचा ने चेक करी। तो अब पंखा लगेगा तो अब इंशाल्लाह साल भर चलेगा। फिर तो इनकी इलेक्ट्रिक चीजों की कोई गारंटी होती ही नहीं है, लेकिन माह रमजान से पहले पहले ये काम हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी की वजह से मैं यहाँ सफाई भी अच्छा हुआ नहीं करी मैंने, और इसी की वजह से मैं अब और नहीं करूंगी, क्योंकि पप्पू चचा पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो यहाँ पर बच्चे अपना काम कर रहे हैं। जोया देखिए यहाँ अपना सब डिब्बे सजा रही है, वहां पप्पू चचा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पास में जोया पापा भी खड़े हुए हैं, और इस वजह से मैंने सोचा आपको यहाँ दिखा दूँ। पप्पू चचा अभी तक काम कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। और ये डिब्बा देखिए जो उस दिन आया था सगाई का, तो जोया ने उसको तैयार कर लिया है। ये उनका बोरोलीन का डिब्बा है, उसमें भी बहुत सारा सामान रखे हुए हैं। ऐसे हर चीजें सामान रखी रहती हैं, तो इससे तो जोया के लक्षण दिखते हैं कि जोया काफी ग्रस्त निकलेगी। हर चीज संभाल के रखना, कुछ भी नहीं फेंकना। तो ये तो मुझ पे और अपने पापा पे गई है वो, क्योंकि हम लोग हर चीज संभाल के रखते हैं, दस्ती में नहीं फेंकते हैं। या हमारे सिंबू को देखिए कैसे नींद आ रही है। सुबह नौशे अंकल इनको खाना दे देते हैं और ये इतना पेट भर के खाना खा लेते हैं कि फिर ये देखिए ना हमसे मांगते हैं, शाम को मांगेगा। अब शाम को इसको भूख लगेगी, क्योंकि वो शाम को भी देते हैं लेकिन आते आते लेट हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने ये सूट से ये मिरर है वो निकाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा है और उसमें मिरर क्यों निकाल रही हूँ। देखिए कितने सारे मैंने निकाल भी दिए हैं, वो इसलिए निकाल रही हूँ, एक तो मेरे भी लग जाएंगे, दूसरा हैदर मुझसे बहुत चिपकता है, चिपक के लेटता है मेरे साथ, आके चिपक जाता है, तो उसके गाल आल में लग जाएंगे। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मेरे दोनों बाबू मुझसे इतना चिपकते हैं और उनके कहीं लग जाए, बहुत नुकीले हैं। तो इससे अच्छा तो है कि कम खूबसूरत पहनो लेकिन बच्चों के ना लगे। तो यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ चुके हैं, मैं बच्चों को लेने आई थी, तो बच्चे आ गए हैं। मैं कॉल कर देती हूँ तो वो सीधे नीचे उतर आते हैं। और अब हैदर आ गया, हैदर ने बैग भी रख दिया, अब आराम से टहल रहे हैं। टीचर बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं टीचर से और अच्छे से पढ़ा रही हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग हल्का कर दिया उन्होंने, बहुत टेंशन रहती थी। तो यहाँ जो है डिवाइड कर रही हैं और मैं उनको बता रही कि मुझे बहुत पसंद थे और हम लोग भाग कहते थे, तो इन लोग के यहाँ तो अब मतलब इन लोग के यहाँ नहीं, मतलब अब तो अलग अलग नाम से बोलने लगे हैं। हम लोग के टाइम पे तो जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर माइनस प्लस और इस तरीके से बोलते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन अब अलग अलग नाम हो गए हैं। तो मैं जोया को यही बता रही थी कि हम लोग के टाइम पे तो जोड़ घटाना गुणा भाग, तो जोया को तो यही मालूम नहीं था कि मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं। गुणा गुणा, मैंने कहा हाँ गुणा, जो एक्स निशान होता है ना,
उसको गुणा बोलते थे हम लोग और बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अब बच्चों को तो सीधे मल्टीप्लाई पता रहता है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मैं बता रही थी कि हम लोग के टाइम पर कुछ बोला जाता था और सवाल मैं लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने सवाल नहीं लगाए, मैं भूल गई हूँ। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ज़ोया को बता सकूँ और बता रही थी कि मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो गाइज बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और हैदर परेशान भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। तो ज़ोया को कुछ सवाल प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे होंगे, तो उनको मैंने अपने हिंदी वर्ज़न में सिखाया है। तो उनको मतलब एक नॉर्मल भाषा में, और सवाल उनको ट्यूशन में अभी कल मैम समझाएँगी, सिर्फ़ दिए हैं उन्होंने और वो कह रही थी कल समझाएँगे। तो मैंने कहा जब तक वो कल समझाएँगी तब तक मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ। तो उसको मज़ा आया और मैंने कहा मुझे इसमें मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब पापा गए हैं गाइस सब्ज़ी लेने के लिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम की बात करें तो वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है और अभी हवा चल रही है और सुनने में आया है कि बारिश हो सकती है। आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है और सुना है मैंने कि आधी रात में बारिश हो सकती है। तो बारिश तो होगी जहाँ तक है। आज कूलर वाला काम हो गया, पप्पू चाचा पूरा कूलर वाला काम भी कर रहे हैं और जो सवाल आ गए ना समझ में। और जो कल मैम समझाएंगी, उन्होंने वैसे ही कहा है कि कल समझाएंगे, तो वो कल ही समझाएंगी। लेकिन अभी गर्मी जैसा आ गया, लेकिन अभी मेरे शैनिल के सूट अभी तक चल रहे हैं। तो आज मुझे मिली थी कह रही थी गुड़िया की शैनिल के सूट अभी तक चल रहे हैं। हमने कहा हाँ अभी तक चल रहे हैं, अभी अच्छी तरीके से गर्मी नहीं आई है, लेकिन कल से नॉर्मल था। लेकिन अभी ये ठंडा फिर हो जाएगा क्योंकि मौसम आज ठंडा, मतलब ठंडा वैसा तो नहीं है लेकिन लग रहा है। अरे मेरा ओरियो आगे कहाँ था आज कहाँ था बाबू? आज हमारे ओरियो पप्पू जी यहाँ कूलर वाला काम कर रहे थे ना, तो हमारे ओरियो आज जाने कहाँ छुपे हुए थे। बाबू कहाँ था आज बाबू? हाँ कहाँ गायब था आज बाबू? कहाँ था? इन्हीं करके आ रहा है। तो बाबू इन्नू करके आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, जैसे हमारे सिम्बा प्यारे हैं। सिम्बा को अंदर करवाया कमरे में। सिम्बा हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। सिम्बा को अंदर कमरे में इसलिए कराया क्योंकि सिम्बा परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था सिम्बा। मेरी सेफ में पूरा अंदर घुस गया, मैं उसको ऐसे निकाल नहीं सकती थी, फिर मैंने जोया के पापा से निकलवाया। तो गाइस देखो अपने ओरियो को क्या कह रहे हैं, इनको खाना आना तो नहीं चाहिए है। और फिर अभी मुझे जाना है मिक्सी का जार लेने के लिए। मैं मिक्सी का जार बनवाने गई थी आज, ये मेरा बहुत खराब हो गया था। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये खराब हो गया था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बन जाएगा, बोले नहीं नया मिलेगा। तो फिर मैं उनको पैसे जमा कर आई थी, लेकिन वो कहते शाम को मिलेगा। तो जब पापा सब्जी लेके आ जाए तो फिर मैं जार उठा लाऊं और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। मन तो हो रहा है मेरा ब्रेड पकौड़ा बनाने का और शायद बनाऊंगी, लेकिन इन लोग को नहीं बताया, नहीं तो ये लोग आफत कर देते हैं। तो हम जा रहे हैं मिक्सी के जार लेने। मौसम देखिए कितना अच्छा है और आज मौसम बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मैं वैसे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज ये कुछ नहीं है, ये जो माह रमजान आ रहा है ना, वो देखिए जमीन आसमान सब खुश है और सब तैयारी कर रहा है माह रमजान की आने की खुशियां मना रहा है। तो देखिए मौसम भी माह रमजान आने की खुशियां मना रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। तो चारों तरफ रौनक आ गई है रमजान के आने से पहले। ये देखिए ये कैसे खड़े हुए हैं खाने के लिए दोनों, और सिम्बा अंदर है। ये देखिए मेरी सब्जी मंडी तैयार है। यहाँ इस बार संतरे भी आए हैं और जो है पापा ये देखिए ये सब लेकर आए। अच्छा है लेके आए, रमजान में दिक्कत नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा क्या बनाए क्या बनाए। तो ये मेरी सब्जी मंडी पूरी तैयार है। यहाँ पर सिम्बू बैठे हैं, वहां वो दोनों है। तो ये तीनों खाने की फिराक में है कि खाना दिया जाए। दूंगी लेकिन समय आने पे। तो गाइज आपने देख ली मेरी सब्जी मंडी और ये दोनों को देखिए कैसे खाने की फिराक में है। तो गाइस ये जो हम जार लेकर आए थे, ये जार तो अच्छा है, खूब अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये फिट नहीं हो रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि जब आपका ये फिट ना हो तो फिर आप मिक्सी साथ में लेके आना, तो फिर वो फिट कर देंगे। तो अब ये जार तो सही मिल गया है, बढ़िया है, पर फिट नहीं हो रहा है। तो इसको कल हमें लेके जाना पड़ेगा। फिर आ गया, मिल गया।
तो फिर क्या मिक्सी लेकर कल जाऊंगी। आज मैं थक गई थी, मैं सोच रही थी हाल क्या ले जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेके जा रही हूँ, थक गई हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने फिर लेने, फिर ये पहले गई थी जार लेने, फिर दोबारा पैसे देने गई, फिर तीसरी बार गई, तो मैंने कहा अब कल ही जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी क्योंकि आज थक गई मैं। तो हैदर को भूख लगी है, तो अभी इन लोग को चावल दे रही हूँ, फिर मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी। तो फिलहाल तो चलते हैं किचन में। अब हम आ गए हैं किचन में और अब मैं खाना गरम करूंगी, साथ में रोटी भी बनाना है। देखना होगा कि कितना आटा है, कितना आटा गूंदना है। ये दाल हम लोग की फेवरेट है, हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली दाल। ये गाढ़ी हो जाती है, इसको पतला करना पड़ता है। मूंग की दाल तो आपको मालूम ही होगा कि कितनी गाढ़ी हो जाती है रखे रखे। गाढ़ी दाल, एकदम गाढ़ी दाल बिल्कुल भी मुझको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मुझे भूख भी नहीं लग रही है सुबह से। सुबह भी मैंने आज कम खाना खाया था, निकाल तो खूब लिया था लेकिन नहीं खाया था। तो फिलहाल तो मैं देख लूं कि आटा कितना गूंदा हुआ है, आटा भी तो चेक करने पड़ेगा। तो मैं बनाने जा रही थी आलू जो रखा हुआ था उसका ब्रेड पकौड़ा। मैंने ब्रेड भी निकाल ली थी लेकिन जो पापा ने मना कर दिया, जो है पापा बोले मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना भी अभी खाना था इसलिए। तो कल मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा इंशाल्लाह, ब्रेड पकौड़ा नहीं तो बंडा, इनमें से कुछ बनाऊंगी। आज फिलहाल मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। आटा खैर इतना नहीं है, आटा गूंदना पड़ेगा, तो गूंद दूंगी तो सुबह के काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आटा गूंदूंगी और जब तक हैदर को मैं दे दूं खाना, दाल गरम कर दूं और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बैठेंगे और देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो गाइस हम लोग का चाय पीना हो गया है। अभी मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि रमजान में क्या होगा, किस टाइम हम लोग चाय पियेंगे। शायद यही टाइम पियेंगे, इस टाइम बस मैं बिल्कुल शायद फारिग हो जाया करूंगी। मतलब ये लग रहा है कि मतलब क्या मैं एकदम काम कर पाऊंगी वैसा जैसा पिछले साल किया था। तो सोचकर थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो जैसा भी होगा करूंगी। तो और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास तो कुकिंग के। मैं सोच रही हूँ इस बार भी पिछली बार की तरह नई नई चीजें बनाऊंगी। और गाइज रमजान मुबारक से पहले जो काम होना था वो हो गया। रमजान मुबारक आने से पहले कूलर सही हो गया, कूलर सही तो हो गया था लेकिन उसमें सर्विस होना थी, तो वो सर्विस आज पप्पू जी कर गए जैसा कि आप देख चुके हैं। तो रमजान मुबारक आने से पहले रुके हुए काम हुए पूरे। ये काम बहुत जरूरी था रमजान आने से पहले, तो वो काम हो गया है। तो अब कूलर फिट हो जाएगा रमजान से एक दिन पहले तक। रमजान में मुझे नहीं लगता है कूलर की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आधे रमजान तो नहीं पड़ने वाली है, हो सकता है आधे रमजान पड़ जाए लेकिन मुझे नहीं लगता है। आज ही मौसम इतना अच्छा हो रहा था, आपको दिखाया कितना सुहाना मौसम हो रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और हवा भी चल रही है। तो आपकी खुशी ये है कि रमजान में हम लोग के साथ साथ हमारा सिम्बा होगा, ओरियो होगा और जो एक और आता है इकरा वाला वो भी होगा, क्योंकि वो भी नहीं लोग के साथ रहता है। तो हम लोग के साथ हम लोग की मतलब बिल्ले बिल्ली ये भी होंगे और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि साथ में ये होंगे। बस ये लोग इफ्तारी नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये लोग खाते ही नहीं है ऐसा। तो मजा बहुत आने वाला है जब हमारा सिम्बा देखेगा, अजान हो रही है, रोजा खोल रहे हैं, कमरे में ही बैठा रहेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और खुशी तो बहुत ज्यादा है, बस यही है कि ये लग रहा था कि रमजान आने से पहले ये कूलर वाला काम हो जाए। तो वो भी हो गया, पपी चचा आ गए, पपी चचा थे नहीं, पपी चचा बाहर गए थे, इस वजह से पेंडिंग था ये काम। तो वो भी हो गया, कूलर भी सही हो गया, पेंट भी हो गया आ गया। तो अब वो कूलर का पूरा काम हो गया रमजान से पहले। बाकी जो रह गया है वहां का बॉक्स वॉक्स रखना है, वो भी मैं पहले ही रख दूंगी। आज इसी वजह से धुलाई नहीं हुई, जुमरात के दिन हमारे यहाँ धुलाई जरूर होती है, लेकिन रीजन यही था कि पप्पू चचा आज दोपहर तक काम करते रहे। फिर उसके बाद मैं आज
कल से मेरी तबीयत भी अजीब सी लग रही है, थकान थकान सी हो रही है, जो पापा को भी ऐसे फील हो रहा है। तो इस वजह से मैंने धुलाई भी नहीं करी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था कूलर काम होता रहा। अब कूलर जब इस तरफ लग जाए, बॉक्स उधर रख दूं, उसके बाद धुलाई से साफ सुथरा करूंगी। तो रमजान से पहले खूब अच्छे से साफ सफाई भी कर दूंगी, और वो तो हाँ हमेशा ही होती है। गार्डन जो है पापा सफाई किए रहते हैं, जरा भी गंदा नहीं होने देते हैं। मैंने तो शायद पहले मैं रोज सुबह झाड़ू लगाती थी, शायद आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन करीब 1 साल से मैंने गार्डन में झाड़ू ही नहीं लगाई है। जो है पापा गंदा होने से पहले ही इतना क्लीन कर देते हैं कि मुझे कुछ वहां करना ही नहीं पड़ता है। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब जाके आराम करूंगी, लेटूंगी, और फिर से कहूंगी रमजान आ रहे हैं, और बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि रमजान आ रहे हैं। और देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो गया है रमजान के आने से पहले। तो गाइज मौसम भी बता रहा है कि रमजान आ रहे हैं। तो गाइज अब आज का वीडियो हम यही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।